हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। बच्चों, इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था और इस भाग में करेंगे हम इसके अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है प्लास्टिक का पैमाना। तो बच्चों, इसे हम जो है आसानी से आवेशित कर सकते हैं, रगड़कर अपने बालों पर, सूखे बालों पर रगड़कर हम इस प्लास्टिक की स्केल को आवेशित कर सकते हैं। दूसरा है तांबे की छड़। तो बच्चों, धातु जो है उसे हम आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तांबे की छड़। धातु को रगड़ के द्वारा हम आवेशित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धातु जो है वो आवेशों के लिए चालक का कार्य करती है। तो जैसे ही हमने एक सिरे को रगड़ा तो आवेश क्या होगा? तुरंत उसमें से चलकर कहाँ पहुँच जाएगा? हमारे हाथों में पहुँच जाएगा, जो हमारे पाँव से होता हुआ नीचे ज़मीन में चला जाएगा। इसके अलावा अन्य हमारे पास विकल्प है फूला हुआ गुब्बारा। इसे हम किसी ऊनी वस्त्र पर रगड़कर आवेशित कर सकते हैं। और ऊनी वस्त्र, इसे भी जब हम क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र को जब हम खोलते हैं तो हमारी त्वचा से रगड़ खा के ये वस्त्र आवेशित हो जाते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? तांबे की छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होती है? ऑप्शन दिए हैं बच्चों हमें। छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। बच्चों, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों पर समान आवेश कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। और हमने पढ़ा था कि जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। यानी कि हमारा जो रेशम का कपड़ा है वो कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर दूसरा विकल्प है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। तो ये विकल्प क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। पहला हमारे को कथन दिया है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं, कभी भी आकर्षित नहीं करते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम एफ पर निशान लगा देंगे। दूसरा कथन है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक की स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। बिल्कुल सही बात है। दो वस्तुएं जिनको हमने आवेशित किया है और अलग अलग वस्तुएं हैं तो उन पर अलग अलग आवेश उत्पन्न होगा और ये क्या करेंगी? एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो कथन कैसा है? सही है। टी पर हमें निशान लगाना है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो तड़ित चालक होता है वो क्यों लगाया जाता है? भवन की तड़ित से सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है। तो ये कथन जो है वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा और हम एफ पर निशान लगा देंगे। अगला कथन है, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चों, नहीं कर सकते हम। हमें पता नहीं चलता है कि कब भूकंप आएगा और कब नहीं आएगा। तो ये कथन भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लगा देंगे हम एफ पर निशान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्वेटर में क्या हो गया? रगड़ के द्वारा आवेश उत्पन्न हो गया और हमें चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। क्या लिखेंगे इसमें हम? कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। क्यों? यह रगड़ द्वारा स्वेटर में आवेश अर्जित करने के कारण होती है। जब स्वेटर हमारी त्वचा से रगड़ खाता है तो वह कुछ आवेश अर्जित कर लेता है और ये जो घटना है ये तड़ित के समकक्ष मानी जा सकती है, क्योंकि जब हम इस स्वेटर को अंधेरे में उतारते हैं तो हमें चिंगारी भी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। बच्चों, हमने समझा था कि जब हमने किसी आवेशित वस्तु को छू दिया तो क्या होगा? आवेश हमारे हाथों से होता हुआ हमारे शरीर में आ जाएगा और पाँव से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। तो उस वस्तु का आवेश खत्म हो जाएगा। वस्तु कैसी हो जाएगी? अनावेशित हो जाएगी। क्या लिखेंगे इसमें हम? कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है और आवेश को हमारे शरीर में स्थानांतरित कर देती है। क्या होता है? आवेश जो है हमारे हाथों से हमारे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है और फिर क्या होता है? पृथ्वी में चला जाता है। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? भू संपर्कण कहते हैं। कहाँ चला गया आवेश? पूरा पृथ्वी में चला गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी सीस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? बच्चों, पहला प्रश्न हमें पूछा है कि उस पैमाने का हमें नाम बताना है, तो इसे हम किससे रिकॉर्ड करते हैं? भूकंप लेखी उपकरण या फिर सीस्मोग्राफ जो है इस उपकरण को कहते हैं। तो क्या आ जाएगा कि भूकंप लेखी उपकरण या सीस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। नेक्स्ट हमें पूछा है कि इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप कितनी है? 3 है। तो क्या इसे भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? बिल्कुल किया जा सकेगा। यदि इस पर क्या है, पैमाने पर भूकंप की माप कितनी है? 3 है, तो इसे जो है सीस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट पूछा है क्या इससे अधिक हानि होगी? नहीं होगी, क्योंकि अधिक तीव्रता का भूकंप नहीं होगा, तो इससे जो है वो अधिक हानि नहीं होगी। बच्चों, जो बड़े बड़े विनाशकारी भूकंप होते हैं उनकी तीव्रता 7 से अधिक होती है। तो यहाँ पर हमें कितनी दी है? इसकी तीव्रता दी है 3। तो ये जो है अधिक विनाशकारी भूकंप नहीं होगा और इससे ज़्यादा हानि हमें नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। जब तड़ित आ रहा है, बिजली गिरने वाली है, तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? बच्चों, क्या करेंगे हम? नहाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि जल से होने वाले कार्य हमें नहीं करने हैं। इसके अलावा यदि हम वाहन में हैं तो वाहन की खिड़की दरवाजे क्या कर लेने हैं? बंद कर लेने हैं। और यदि हम गलती से किसी खुले स्थान पर रह गए हैं तो हमें क्या करना है? ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाना है, अपने हाथों को घुटनों में दबा लेना है और अपने सिर को जो है हाथों के अंदर दबा लेना है। इस तरह से हमें क्या करना है? न्यूनतम लक्ष्य बनना है। किसके लिए? तड़ित के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर जब हमने 2 गुब्बारों को आवेशित किया तो क्या कर रहे थे? वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनमें समान आवेश था, जबकि जो अनावेशित गुब्बारा है वो आवेशित गुब्बारे की ओर आकर्षित होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि जो सजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं। क्या करेगा वो? दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षित होंगे। जबकि विजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो जब हमने अनावेशित गुब्बारा और आवेशित गुब्बारा लिया है तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता हो। बच्चों, क्या नाम है उस उपकरण का? क्या नाम है? विद्युत दर्शी। तो इस तरह से हमने विद्युत दर्शी बनाया था। हमने क्या की थी? एक कांच की बोतल ली थी और उसके अंदर हमने क्या किया था? पेपर क्लिप को लटकाया था और उस पर हमने 2 एल्यूमिनियम की पतली पतली पट्टियाँ काटकर उसमें लटका दी थी। तो क्या लिख सकते हैं हम कि हमें क्या करना है? एक खाली बोतल लेनी है और बोतल के मुंह पर हमने क्या किया था? बड़ा गत्ते का टुकड़ा लगा दिया था और उसमें एक छेद कर दिया था और पेपर क्लिप को खोलकर हम लगाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे बच्चों? हम एल्यूमिनियम की पन्नी जो है वो हमने 4x1 सेंटीमीटर की 2 पट्टियाँ काटी थी और पट्टियों को जो है हम इस पेपर क्लिप में फंसा देंगे और इस तरह से जो है हम लंबवत जो है इस पेपर क्लिप को इस बोतल के अंदर लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे? एक रिफिल लेंगे, उस रिफिल को हम आवेशित करेंगे और उस आवेशित रिफिल का जो सिरा है उसे हम इस पेपर क्लिप पर स्पर्श कराएंगे। तो क्या होगा कि आवेश जो है इस पेपर क्लिप से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? इन एल्यूमिनियम की पट्टियों तक पहुँच जाएगा और पट्टियाँ क्या होगी? दूर चली जाएगी, फैल जाएगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। क्यों कर रही है? क्योंकि इन पर समान आवेश आ गया है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। और क्या कहते हैं? इसे विद्युतदर्शी कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम कि इसका परीक्षण हम किसके लिए करते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, और इसे हम विद्युतदर्शी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। तो बच्चों, कौन कौन सी जगह है भारत में? एक तो है कश्मीर, दूसरा है कच्छ का रण जो कहाँ पर है? गुजरात में है, और तीसरा जो है राजस्थान। इन प्रदेशों में क्या होते हैं? ये भूकंप आशंकित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर अधिक भूकंप आने की संभावना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां
बरतेंगे। बच्चों, जब हम क्या हैं, घर से बाहर हैं और भूकंप की संभावना है तो हमें क्या करना है, हमें कोई खुला स्थान देखना है और वहाँ पर जाके हमें लेट जाना है। हमें किसी भवन में आश्रय नहीं लेना है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि यदि हम घर से बाहर हैं तो हम क्या करेंगे, निम्न सावधानियाँ बरतेंगे। यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलना है हमें, और ड्राइवर से क्या कहना है कि धीरे धीरे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। और यदि भवन, वृक्ष और ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनें हमारे आसपास हैं तो हमें उनसे दूर रहना है। क्या ढूंढना है हमें, खुले सुरक्षित स्थानों को ढूंढना है और धरती पर लेट जाना है। तो इस तरह से हम भूकंप से अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़े झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। बच्चों, यदि हमें तड़े झंझा के समय बाहर जाना पड़ जाए, ज़रूरी काम है, जाना ज़रूरी है, तो क्या हम छतरी लेकर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि छतरी की जो डंडी है ऊपर निकली हुई, वो किसकी बनी हुई है? धातु की बनी हुई है। और यदि तड़ित का आघात हम पर हो गया तो क्या होगा बच्चों? हमें बहुत हानि हो सकती है। तो इसलिए हमें उस वक्त छतरी लेकर बाहर नहीं जाना है। तो क्या लिखेंगे हम कि यदि मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि तड़े झंझा की संभावना है तो उस दिन हम क्या करेंगे? छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, और जो हमारे छाते की डंडी क्या है, वो भी धातु की बनी होती है, और तड़ित जो है वो उस पर आघात कर सकती है और हमें हानि पहुंचा सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे? छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे ये अभ्यास प्रश्न पूरे होते हैं और इसी के साथ साथ हमारा ये पाठ भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इन सब अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।